हम लोगों ने इस मसले को मुसलमानों का मसला समझा, हम लोगों ने इस मसले को सिर्फ मुसलमानों का मसला समझा। जब आप एक मसले को सिर्फ मुसलमान का मसला समझेंगे तो आपको क्या लगता है कि वो मसला कभी ठीक हो सकता है? अस्सलाम वालेकुम जी। वीडियो तो मैं नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन वीडियो बनाने का कुछ मकसद ये भी है कि मैं कुछ चीजें आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। 5 अगस्त को जब ये सब हुआ तो उस टाइम शायद मैं बहुत सारी चीज़ों से अनजान थी। मैंने वीडियो बनाई हुई तो मुझे पॉलिटिक्स के बारे में या लोगों के बारे में या सियासत के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ऑल आई नो इज के कि हमारे साथ गलत हो रहा है और ये सब हो रहा और ऐसा नहीं होना चाहिए, वो लोग कब्जे में हैं और उनके साथ गलत हो रहा है। दिस इज व्हाट आई नो। देन उसके बाद जब मैंने स्टेप इन किया इन सब चीज़ों में, तो थोड़ा बहुत जब मैंने वीडियो बनाना शुरू की, जब लोगों के कमेंट्स भी आना शुरू हुए, जब लोगों ने बात भी करना स्टार्ट की, तो तब मुझे बहुत सारी चीज़ें सामने आई। वक्तन फवक्तन मैंने देखा कि नई नई जमातें बन रही हैं, नए नए लोग आ रहे हैं अपनी जमातों को ऊपर पहुंचाने के लिए। दे आर डूइंग एवरीथिंग। शायद कि बहुत सारे लोगों को इस वीडियो के बाद होगा कि ये बंदी क्या बात कर रही है, लेकिन मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ। आपको ठीक लगता है तो ठीक, नहीं लगता तो नो प्रॉब्लम, आप गालियां दे सकते हैं। बहुत सारी बनी जी, हम आज़ादी लेंगे, हम ये है, हम वो है, ठीक है, हमने एलओसी क्रॉस करनी है, हम धरना देंगे। कोई कहता था हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। क्या होता था, जाते थे, ठीक है, जाने के बाद बैठते थे, 3 दिन के बाद हमने ये कर लिए, हम वापस उठ गए। उससे क्या होता था कि लोगों के जज्बात वहीं पे खत्म हो जाते थे। लोगों के जो जज्बात थे आजादी को लेके इस दफा बहुत ज्यादा थे, हम तरक्की कर सके। लेकिन फिर मैंने महसूस, ये सब चीजें देखने के बाद मुझे महसूस हुआ कि सबसे बड़ी वजह आजादी ना मिलने की हम लोग खुद हैं। हम लोग खुद इसलिए नहीं है कि हम लोग गलत थे, हम लोग खुद इसलिए हैं क्योंकि हम 74 इयर्स, इट्स नॉट कि कोई बहुत कम अरसा नहीं है, बहुत ज्यादा अरसा हो चुका है। बहुत ज्यादा अरसे में जब हम जो न्यू जनरेशन है, हमारे दिमागों में वही चीजें, हम लोग हर चीज को नॉर्मली लेते हैं, हम वो चीजें समझ नहीं पाते। तो अब क्या होता है कि जो बहुत ज्यादा अरसा होने के बाद आपके दिमागों में वही चीजें होती हैं। बहरहाल ये चीजें मैंने देखी, तो देखने के बाद मुझे समझ आई बहुत सारी चीजें कि भाई आज जब मोदी जी जो हैं वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो हमें चाहिए कि कोई भी इंसान है हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है या फिर वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है या प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया है या प्राइम मिनिस्टर ऑफ अमेरिका है। हमें हर किसी की इज्जत करनी चाहिए। पहली बात तो ये है, इंसानियत हमें ये दर्स देती है। हमें गालियां नहीं हर किसी के लिए निकालनी चाहिए। ठीक, आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन गालियां किसी भी चीज का कोई वो नहीं है। तो अब लद्दाख की जहां तक बात हो रही है या फिर गिलगित की जहां तक बात हो रही है या वैली की जहां तक बात हो रही है, वैली हो गई या हम कश्मीरियों ने अपने आज़ादी के मसले को कभी आज़ादी का मसला ही नहीं समझा। ये चीज़ें मुझे अब समझ आई जब इन चीज़ों में दाखिल हुई। हम लोगों ने इस मसले को मुसलमानों का मसला समझा, हम लोगों ने इस मसले को सिर्फ मुसलमानों का मसला समझा। जब आप एक मसले को सिर्फ मुसलमान का मसला समझेंगे तो आपको क्या लगता है कि वो मसला कभी ठीक हो सकता है? लद्दाख में रहने वाले वहां पे पंडित भी हैं, हिंदू भी हैं। जब आप इस मसले को सिर्फ मुसलमानों का मसला बनाओगे तो क्या उन बिचारों पे जो बेचारे लोग हैं, वो भी तो आपकी तरह आम इंसान है ना, क्या वो अपने आप को सेफ फील करेंगे कि भाई हम तो मतलब वो तो ये कहेंगे ना, ठीक है हम ठीक है इंडिया के साथ ठीक है, एटलीस्ट वो हिंदू कंट्री है तो मतलब हमारा ध्यान रखेगी। जिस तरह आप लोग सोचते हो कि ये पाकिस्तान मुस्लिम है तो वो हमारा ध्यान रखेगा, जिस तरह हम लोग पाकिस्तान के साथ होना चाहते हैं क्योंकि वो मुस्लिम है। तो कहने का मकसद ये है, आज अगर लद्दाख एक उनकी टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी बन गया है और गिलगित को अगर वो बनाना चाहते हैं, तो हम लोग इसमें अगर कुछ नहीं कर सकते तो हम लोग क्यों रुकावट बन रहे हैं?
क्योंकि लद्दाख खुद चाहता है, गिलगित खुद चाहता है, जहां तक मुझे अभी तक समझ आई है लद्दाख खुद चाहता था, जम्मू कश्मीर खुद चाहता है कि वो इंडिया के साथ हो जाए। क्यों चाहता है? क्योंकि वो अपने आप को सेफ फील नहीं करते। अब गिलगित क्यों चाहता है? क्योंकि उनके जो बहुत सारी चीजें हैं वो उनको नहीं मिल रही, वो बहुत सारी चीजों से महरूम है, वो अपनी तरक्की नहीं कर पा रहे। तो जब एक जिला आपका इतनी बड़ी जगह है गिलगित, वो तरक्की नहीं कर पा रहा, उसके रास्ते की रुकावट अगर वो समझता है कि कश्मीर के ये जो हमारा हिस्सा है वो लोग हैं, तो ये गलतियां आप लोगों की हैं, हम लोगों की है ना, हमारे आबाओ अजदाद की है ना। तो हम लोगों को चाहिए कि हम गिलगित को अलग करके उसको स्टेट का दर्जा देते हैं या फिर उसको एक सूबा बनाता है, जिस तरह भी करता है उसको एक उसका मुकाम उसको मिलना चाहिए, ताकि क्योंकि गिलगित में वो पोटेंशियल है, वो ग्रो कर सकता है कि वहां पे इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेस्टर आएगा। जैसे कि अभी तक हम लोगों ने देखा पाकिस्तान में तो कोई इन्वेस्टर नहीं आया, बलोचिस्तान में तो कोई इन्वेस्टर नहीं आया अभी तक। लेकिन अगर वो ये समझते हैं कि गिलगित में इन्वेस्टर्स आएंगे तो वो भी उनको करने दीजिए। अगर लद्दाख में मोदी साहब ये कहते हैं कि लद्दाख में इन्वेस्टर आएंगे और शायद आ भी सकते हैं वहां पे, क्योंकि जो इंडिया है वो बहुत बड़ी मंडी है, तो उन लोगों को तरक्की करने दें। और जो वैली के लोग हैं, मैं उनको यही कहूंगी कि आजादी की तहरीकें अगर आप चलाते हैं तो आप जाहिर सी बात है, जब आप एक इंडिया के साथ रह रहे हैं, आप इंडिया की टेरिटरी में हैं, इंडिया का सब कुछ है, वहां पे आप किसी और कंट्री का झंडा लड़ाएंगे। जिस तरह अगर हम पाकिस्तान वाली साइड पे इंडिया का झंडा लहराना शुरू कर दें तो हमारे ऊपर भी जुल्म होगा। इस तरह वो लोग जब पाकिस्तान का झंडा वहां पे लहराते हैं तो उनके ऊपर भी जुल्म होता है। उनको भी ये चाहिए, अगर वो लोग मुझे सुनते हैं तो उनको ये चाहिए कि अगर वो फ्रीडम चाहते हैं, उन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, इस चीज से किसी को कोई वो नहीं है। बाकी उन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं इस वजह से क्योंकि वो इलाहा करना चाहते थे। मेरी जितनी बात हुई है, जितने भी वहां के कश्मीरियों से बात हुई है, वो लोग इसी उसमें है कि हमें पाकिस्तान के साथ होना है क्योंकि वो मुस्लिम स्टेट है। ठीक है, मुस्लिम है, ये बात मैंने खुद लोगों से बात करके सुना है, मैं खुद से नहीं कह रही। तो ये गलत है कि आप एक मुसलमान होने की वजह से आप किसी के साथ इल्हा करना चाहते हो, क्योंकि कश्मीर में सिर्फ मुसलमान नहीं है, ज्यादा मुसलमान बेशक हैं, लेकिन आप बाकी लोगों को इनसिक्योर फील करवाते हो। वो जो बाकी के लोग हैं वो तो ये कहेंगे ना कि मुस्लिम कंट्री है तो हम इधर उधर हो जाएंगे, तो हमारे बच्चे, क्योंकि वो भी तो इंसान है ना, तो इंसानों का मसला बना के इसको पेश करेंगे तो शायद कुछ हो सकता था। लेकिन अब अगर नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा, हमारे अपने लोगों में बहुत ज्यादा गद्दार हैं, हमारे अपने लोगों में लोग बिकाऊ हैं जो कि 1,000 200 रुपए में बिकते हैं, जो कि लोगों को गलत गाइड करते हैं, लोग उनके बातों में आते हैं और उसके बाद क्या होता है कि लोगों का जो इतना ज्यादा प्रेशर होता है, जो चाहते हैं कि हम आजादी हासिल करें, वो भी चला जाता है। तो अब लद्दाख को मैं सिर्फ अपनी बात कर रही हूँ। अब लद्दाख अगर बन चुका है, जम्मू बन चुका है, तो अब ठीक है ना, अब उसको बनने दें, अब उसको देखें कि वहां पे कितनी तरक्की होती है। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या होती है? तरक्की वाला माशरा होता है। लोगों की भूख प्यास नंग को खत्म करना होता है। अगर लद्दाख में इंडिया भूख प्यास को खत्म कर सकता है तो अच्छी बात है, अगर गिलगित में भूख प्यास को खत्म कर सकता है तो अच्छी बात है। हमें आजादी की बात एक साइड पे रखते हैं क्योंकि वो बहुत मुश्किल काम है इस टाइम, क्योंकि हमारे पास वैसे लीडर्स नहीं है कश्मीर के पास कि जो बात कर सके। हर बंदा एक अलग है, इल्हाक करो, ये करो, वो करो। सो अब की जो बात है वो ये है कि ठीक है, सब चाहते थे कि आजादी हो, जब तक आजादी नहीं है तब तक, जब तक आजादी नहीं मिल सकती तब तक तो बेचारों को, गिलगित के लोगों को ऊपर पहुंचने दें। उन बेचारों को क्यों उनकी रास्ते की रुकावट मत बने, उनको सूबा बनने दें, उनको स्टेट बनने दें, ताकि वो कामयाब हो सके। वहां के लोगों के पास, आधे से ज्यादा लोगों के पास इंटरनेट नहीं है, वहां के लोगों के पास बिजली नहीं है, तो वो क्यों हमारी वजह से फेस करें? अब लद्दाख में कितनी पोटेंशियल है, वहां पे कितना कुछ हो सकता है, तो वहां उसको तरक्की करने दें। लेकिन हाँ, ये गलत है कि उसको अपना नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, उसको अपना बनाए बगैर भी तो इंडिया वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता था। लेकिन इससे अगर किसी इंसान की अगर बहलाई होती है इस स्टेप से, तो मैं समझती हूँ कि इंसानों की बहलाई से ज्यादा आजादी अच्छी नहीं है, इंसानों की बहलाई बहुत जरूरी है। तो इसी तरह मैं समझती हूँ कि अगर वैली के लोगों के साथ भी बहलाई की जाए, उन लोगों को भी इंसाफ दिया जाए, उन लोगों को उनके हुकूक दिया जाए, ठीक है, आजादी से हट के उन लोगों को अपने हुकूक दिए जाए, तो फिर भी बहुत बेहतर है, क्योंकि इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। मेरे नजदीक ये चीजें बहुत अहम है कि हमें इंसानियत के बारे में सोचना चाहिए पहले, और उसके बाद हमें, क्योंकि आजादी हासिल करना ये बच्चों का काम नहीं होता। हमारे जिस तरह के हम लोग जिस तरह कर रहे हैं, ये बन गई जमात, वो बन गई जमात, हम एक बंदा अपना झंडा लहरा रहे, एक बंदा अपना झंडा लहरा रहे, इस तरह आजादियां नहीं मिलती। इसलिए गिलगित बल्तिस्तान को, लद्दाख को सक्सेस हासिल करने दें, उन लोगों के खुदारा, उन लोगों को वे जुल्म मत करें, उन लोगों को ऊपर पहुंचने दें। तो मेरे नजदीक
वैली के लोग, जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, इंशाल्लाह उनके लिए भी कुछ बेहतर होगा। लेकिन अब जो हो चुका है, लद्दाख 370 खत्म हो चुका है, अब क्या कर सकते हैं, वहां पे इन्वेस्टमेंट आएगी। हम चाहते हैं कि वहां पे इन्वेस्टमेंट हो, गिलगित में हम चाहते हैं कि मैं समझती हूँ कि होना चाहिए। तो इतनी सी बात करनी थी। बेशक अब लोगों को गलत लगा होगा, लेकिन मेरी ये थिंकिंग है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आजादी से बड़ी नेमत भूख, नंग, प्यास को खत्म करना है। सबसे ज्यादा इंसान, क्योंकि कितने साल हम लोग दुनिया में रहना है, तो भूख प्यास खत्म हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो अब आपका फैसला है कि आपने क्या करना है। मेरी ये सोच थी, तो गिलगित के लोगों के लिए भी भलाई हो जाएगी, लद्दाख के लोगों के लिए भी भलाई हो जाएगी, क्योंकि हमने इस मसले को खुद मुसलमानों का मसला बनाया है, तो हमें खुद भुगतना चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।